मैं नमन मेहरोत्रा अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल KNM एजुकेटर्स क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूँ। वेलकम इन माई क्लास। टुडे वी आर डिस्कसिंग क्लास 9th मैथ चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम इंट्रोडक्शन। तो आज हम जो आपसे डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम इंट्रोडक्शन। आज मैं आपके लिए क्लास 9th का कंप्लीट सिलेबस स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें मैं आपको सभी चैप्टर स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक कराऊंगा और सभी चैप्टर आपको इतने अच्छे कॉन्सेप्ट और कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा मैं आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने की, जिससे आप एग्ज़ाम में बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। देखिए फ्रेंड्स, बच्चों क्या होता है कि सवाल कठिन नहीं होता है, सवाल को करने का तरीका हम कठिन यूज करते हैं। सवाल हमारा कोई कठिन नहीं होता है, हम जो 8th में पढ़कर आए हैं वही हमारा 9th में है। बस हमारा क्या होता है कि उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा बढ़ा देते हैं। जो हम 8th में पढ़कर आए हैं वही हमारा सब 9th में होता है, बस थोड़ा उसमें एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं, पर चीज़ वही होती है हमारी। जो आपने 8th में पढ़ा है वही आपको 9th में पढ़ेंगे, और जो आप 9th में पढ़ लिया वही आप 10th में पढ़ेंगे। मतलब स्टेज बाई स्टेज चलती है हर चीज़। अगर आप अच्छे से किसी क्लास को, पहली वाली क्लास को अच्छे से करते हैं तो आगे वाली क्लास में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। यदि आप जैसे आपने 9th को अच्छे से नहीं पढ़ा तो आपको 10th में 100% प्रॉब्लम आएगी, और यदि आपने 8th को सीरियसली नहीं पढ़ा तो आपको 9th में प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए 9th और 10th जो होती हैं एक तरह से मिक्सअप होता है एक दूसरे का। अगर हम 9th अच्छे से कर लेंगे तो हमें 10th में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि 9th और 10th एक दूसरे से मिले हुए हैं। जिस तरह से आप मान लीजिए 9th का 75% कॉन्सेप्ट 10th में यूज होता है। मैं 75% की बात कर रहा हूँ। ये मान लीजिए आपको अगर 9th में 75% अगर आपने अच्छे कॉन्सेप्ट से पढ़ लिया तो आपको 10th में ओनली 25% मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। देखो, एक तो हमारा होता है हार्ड वर्क, और एक होता है हमारा स्मार्ट वर्क। दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। हार्ड वर्क क्या है, हम रटे पड़े हैं, हर चीज़ को रटे जा रहे हैं और हमें पता ही नहीं है सिलेबस क्या है, आ क्या रहा है एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम कैसा आता है, पेपर कैसा आता है, और हम पढ़े जा रहे हैं उस चीज़ को। तो वो हो गया हमारा हार्ड वर्क, जिसकी हमें ज़रूरत भी नहीं है, उसको ही पढ़े जा रहे हैं हम। तो वो हमारा रटे जा रहे हैं, वो बेकार की स्टडी है। बिल्कुल मेरे हिसाब से बिल्कुल बेकार की स्टडी वही होती है। और जो हमारा स्मार्ट वर्क होता है, हम उतना ही पढ़ते हैं जितना हमें ज़रूरत पड़ती है एग्ज़ाम में। तो वो होती है हमारी स्मार्ट वर्क, क्योंकि हमें एग्ज़ाम में अपने मेन तो हमें क्या है, नॉलेज गेन करनी है। नॉलेज गेन हमेशा स्मार्ट वर्क से होती है। हार्ड वर्क से नॉलेज गेन हो सकती है तो हार्ड वर्क तो एक मजदूर भी करता है, एक आपका जो फार्मर होता है वो भी हार्ड वर्क करता है। तो हमें एजुकेशन में हमेशा स्मार्ट वर्क की ज़रूरत पड़ती है। हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? स्मार्ट वर्क, जिससे हम अपनी काम को आसानी से और वर्क को आसानी से कर सकें। तो मैं आज आपके लिए 9th का सिलेबस स्टार्ट कर रहा हूँ, और आपको A to Z एक चैप्टर से लेकर लास्ट चैप्टर तक सारी क्वेरी जो होंगी, आपकी जो भी प्रॉब्लम होंगी, सभी का A to Z सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। और फ्रेंड्स, मैं आपको एग्जाम्पल भी कराऊंगा इसके एग्जाम्पल भी कराऊंगा। सभी आपको एक्सरसाइज सब कराते हैं, मगर एग्जाम्पल बहुत कम लोग कराते हैं। तो मैं आपको एग्जाम्पल भी साथ में लेकर चलूँगा। हम सिलेबस को, हमें कोई जल्दी करनी, हमें सिलेबस कोई जल्दबाजी नहीं करना है, हमें एक एक चीज़ अपनी क्लियर करनी है। और जब तक आपकी क्लियर नहीं हो जाएगी तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूँगा। और आपका पर वीकली टेस्ट भी लिया करूँगा, जिसमें आपके मैं ऑनलाइन टेस्ट लूँगा, जिसमें आपके मैं नंबर इंक्लूड करूँगा, और आपको नंबर व्हाट्सएप पे सेंड किया करूँगा आप किसके कितने नंबर आए। तो बस आपको क्या करना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबा देना है, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको डेली मिलता जाए। और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। आपके जितने भी कॉलेज स्कूल के फ्रेंड्स होंगे और कलीग्स होंगे और आपके फैमिली मेम्बर्स होंगे, जिसे जो 9th में पढ़ रहा हो, सभी में आप शेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं शुरू करता हूँ आपका पहला चैप्टर। जो आपको मैं पहले बता दूँ कि हमारे चैप्टर कौन कौन से हैं 9th में जो हमें पढ़ने हैं, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हम सिलेबस क्या है हमारा और हमें पढ़ना क्या है। तो पहला चैप्टर हमारा क्या है, इसमें नंबर सिस्टम क्या है, नंबर सिस्टम पहला चैप्टर है। चैप्टर 2 है हमारा पॉलीनॉमियल्स, चैप्टर 3 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री,
चैप्टर 4 है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, चैप्टर 5 है इंट्रोडक्शन टू इक्वलिट ज्योमेट्री, चैप्टर 6 है लाइन्स एंड एंगल, चैप्टर 7 है ट्राइंगल्स, चैप्टर 8 है क्वाड्रिलेटर्स। आगे के चैप्टर हमारे चैप्टर 9 हमारा दे रखा है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल, चैप्टर 10 है सर्कल, चैप्टर 11 है कंस्ट्रक्शन, चैप्टर 12 है हीरोस फार्मूला, चैप्टर 13 है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, चैप्टर 14 है स्टैटिक्स और चैप्टर 15 है प्रोबेबिलिटी। तो आपके टोटल 15 चैप्टर है 9th में जो हमें पढ़ने हैं। अगर आपने ये 15 चैप्टर अच्छे से पढ़ लिए तो मेरा विश्वास करिए कि 15 में से 10 चैप्टर आपको 10th में मिल जाएंगे। अगर आपने 15 चैप्टर पढ़ लिए तो आपको 10th चैप्टर आपको 10th में जरूर मिल जाएंगे, 10 चैप्टर इसमें से। तो आपको 9th बहुत अच्छे से करनी है। बस आपको क्या करना है, मेरे साथ बने रहना है और मेरी हर वीडियो को बहुत अच्छे और ध्यान से देखना है। उसके बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। देखिए, आपको अगर कोई भी उसके बाद भी आपको कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, किसी भी एग्जाम्पल में प्रॉब्लम है, तो वो मुझे मैसेज कर सकता है। मेरा व्हाट्सअप नंबर है, यह मेरा व्हाट्सअप नंबर है, तो आप मुझे इस पर व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। अगर आप बस अपना नेम डालेंगे, क्लास डाल देंगे और क्वेश्चन डालेंगे आप अपना, ठीक है। या आप क्वेश्चन पेज नंबर डाल दें वो भी चल जाएगा। बस आप मुझे कर दें, मैं आपको उसका सॉल्यूशन, डिटेल सॉल्यूशन या वीडियो सॉल्यूशन आपको अगले दिन ही प्रोवाइड करा दूंगा। बस आपको क्या करना है कि जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उसका डेली रिवीजन करते जाना है। अगर आप डेली रिवीजन करेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम, शायद ही क्वेरी रहेगी। अगर आप डेली रिवीजन करते जाएंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी, आपको कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम आज का मैंने आपको चैप्टर बता दिए सारे, जी हमारे चैप्टर हैं। हम शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़ेंगे। पहले हम शुरू करेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या होता है हमारा, देखो नंबर्स क्या होते हैं। नंबर्स तो हम बहुत टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं, नंबर्स जो पढ़ते आ रहे हैं बहुत टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 ये नंबर तो हम बहुत टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं। यही तो हमारे नंबर होते हैं, यही तो हमारे नंबर होते हैं। अब नंबर भी को हमने बहुत सारे टाइप में डिवाइड कर दिया है। नंबर को क्या कर दिया, बहुत सारे टाइप में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया है सब नंबर ही। नंबर को हमने बहुत सारे टाइप में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया है। तो इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, व्हाट डज दिस चैप्टर मीन्स डेली। तो इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, कितने नंबर्स पढ़ने हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इंटीजर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर, ये सभी क्या है हमारे नंबर्स होते हैं। तो मैं आपको सभी को एक एक उससे बताऊंगा, बहुत डिटेल्स सॉल्यूशन बताऊंगा इन सब का आपका। देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर की बात 9th में नहीं की गई है। कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर की बात 9th में आपकी नहीं की गई। जब आप 12th में आएंगे तभी आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करी जाएगी। पर मैं आपको बता दूं, कॉम्प्लेक्स, आपके मन में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर होता क्या है। देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर वो नंबर होते हैं जो हमारे इमेजिनरी नंबर से मिलकर बने हैं। अब हमारा इमेजिनरी नंबर क्या होता है, देखिए जैसे मान लीजिए कोई हमें लिख रहा है a+2i, a+ या bi लिख दें, a+bi लिख रहा है, ठीक है जी, हमने लिख दिया a+bi। तो हमारा इसमें क्या होगा, a जो होता है हमारा रियल नंबर, a और b क्या है हमारे रियल नंबर है, a और b क्या है हमारे रियल नंबर है, और i हमारा जो है इमेजिनरी नंबर है। क्या है, इमेजिनरी नंबर हमारा क्या है, i है इसमें। तो मैंने आपको बता दिया है कि कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा a+bi से मिलकर बना होता है, जिसमें a और b हमारा क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं या हमारे रियल नंबर होते हैं, और i जो होता है हमारा इमेजिनरी नंबर होता है। हमेशा जो हमारी i² की वैल्यू होती है, इमेजिनरी नंबर i² की वैल्यू होती है √-1 होती है। तो इसको हम रियल नंबर नहीं मानते हैं, इसको हम रियल नंबर नहीं मानते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर और इमेजिनरी नंबर एक दूसरे से मिलकर बने हैं, या हम कह सकते हैं सभी हमारे जो इमेजिनरी नंबर हैं वो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन में आ जाए एवरी इमेजिनरी नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आप क्या लगाएंगे, ट्रू लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ट्रू लगाएंगे, क्योंकि हमारे सभी जो इमेजिनरी नंबर होते हैं सभी क्या होते हैं, हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, ठीक है। आपको उम्मीद करता हूँ बच्चों ये समझ में आ गया होगा। अब हमारी बात करते हैं रियल नंबर की। किसकी बात करते हैं, रियल नंबर। हम यहाँ बात करेंगे रियल नंबर की। अब हमारा रियल नंबर क्या होता है, देखो रियल नंबर क्या होता है, जिसे हम फील कर सकें, क्या कर सकें, फील कर सकें, महसूस कर सकें, वो सभी हमारे क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। अब रियल नंबर आपके मन में होगा, फील तो हम सभी नंबर को कर सकते हैं, इमेजिनरी नंबर को भी फील कर सकते थे, मगर रियल नंबर जो हम शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़ते हुए आ रहे हैं,
रियल नंबर 1, 2, 3, -4, -5, 1/2, 2/3, ये सभी हमारे क्या होते हैं, रियल नंबर। ये हमारे इनकी वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इनकी वैल्यू को, जिसकी वैल्यू को हम निकाल सकें, वो हमारे क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। तो इन सब की वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हैं। मतलब ये मान लीजिए आप शुरू से लेकर लास्ट तक जो पढ़ रहे हैं, आप शुरू से लेकर लास्ट तक जो पढ़ते हुए आ रहे हैं, वही हमारे रियल नंबर है, वो हमारे क्या है, रियल नंबर है। देखो आप शुरू से लेकर 1, 2, 3 ये सब पढ़ते आ रहे हैं, ये क्या है, हमारा रियल नंबर है सारे। तो आप इनकी वैल्यू को आराम से निकाल सकते हैं। तो ये हमारे क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारा रेशनल नंबर क्या होता है, क्या होता है रेशनल नंबर। बात करें रेशनल नंबर की, ऐसा नंबर जिसे हम P/Q की फॉर्म में लिख सकें। किस में लिख सकें, P/Q की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, वही हमारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। मगर Q की वैल्यू जो होनी चाहिए, जीरो नहीं होनी चाहिए। Q की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो नहीं होनी चाहिए। कोई हमारा डिनोमिनेटर जो है हमारा जीरो नहीं होना चाहिए, वही हमारा रेशनल नंबर होगा। अगर डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो वह हमारा रेशनल नंबर नहीं होगा। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया 2/3, तो यह तो हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। मैंने लिख दिया 5/7, यह भी क्या है, हमारा रेशनल नंबर है। मैंने लिख दिया ओनली 2, क्या लिख दिया, ओनली 2। तो आप बताइए 2 हमारा रेशनल है या इरेशनल है। ठीक है फ्रेंड, जब किसी के नीचे कुछ भी नहीं लिखो, हमारी शर्त, हमारी जो हमारी वो है लॉजिक क्या है, P/Q में होना चाहिए। पर आप कहेंगे इसमें Q तो है नहीं, पर यहाँ पे हम 1 मान सकते नहीं मान सकते, क्योंकि 1 का 2 में डिवाइड करेंगे तब भी 2 ही आएगा लौट के। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं। अब दूसरी शर्त क्या आती है हमारी रेशनल नंबर के लिए, कि Q की वैल्यू जो है जीरो नहीं होनी चाहिए। तो जीरो है, Q की वैल्यू नहीं है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि रेशनल नंबर होता क्या है, जिसे हम P/Q में लिख सकें और Q नॉट इक्वल टू जीरो। तो आपको ये याद रखना है ये चीज़। अब बात करें हम इरेशनल नंबर की। किसकी बात करें, इरेशनल नंबर। अब हमारा इरेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं हमारे जिसे हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो आपको, जैसे हमने लिख दिया 2/0, तो ये हमारा इरेशनल नंबर है। ये हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। आपको एक चीज़ याद रखनी है, जितने भी हमारे होल नंबर हैं, जितने भी हमारे होल नंबर हैं, उनका स्क्वायर रूट हमेशा क्या होता है, इरेशनल होता है। उनका स्क्वायर रूट हमेशा क्या होगा, इरेशनल होगा। जैसे मान लीजिए, या ऐसा कह सकते हैं, ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर रूट नहीं निकलता, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट, ये कह सकते हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट इज ऑलवेज क्या होते हैं, हमारे इरेशनल होते हैं। जैसे मान लीजिए √3 है, अब √3 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता, तो ये हमारा होगा इरेशनल। √5 है, ये क्या हो गया हमारा, इरेशनल। √7 है, ये क्या हो गया हमारा, इरेशनल। √15 है, ये क्या हो गया हमारा, इरेशनल। मतलब जिनका स्क्वायर रूट हम नहीं निकाल सकते, जिनका स्क्वायर रूट हम नहीं निकाल सकते हैं, वह हमारे क्या होते हैं, इरेशनल नंबर। मैं आपसे कह दूं, ऑल नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट इज अ इरेशनल नंबर, तो आप क्या लगाएंगे, ट्रू लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ट्रू लगाएंगे। ऑल नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट इज अ इरेशनल नंबर, तो आप क्या लगाएंगे, ट्रू लगाएंगे। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। इरेशनल नंबर की बात होगी हमारी। अब हम बात करेंगे इंटीजर की। तो इंटीजर तो सभी होते हैं हमारे, इंटीजर क्या होते हैं, सभी होते हैं। चाहे वो माइनस का हो, चाहे वो प्लस का हो, चाहे वो डेसिमल हो, कुछ हो, सभी क्या होते हैं, हमारे इंटीजर होते हैं। इंटीजर में आपके सभी नंबर आ जाते हैं, डेसिमल नंबर, नेगेटिव नंबर, रियल नंबर, तो सभी क्या होते हैं, हमारे इंटीजर होते हैं। ये तो आपको पता ही होगा अच्छे से। अब बात करते हैं हम होल नंबर की। किसकी बात करें, होल नंबर। जो नंबर जीरो से शुरू होते हैं हमारे, 0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, ये क्या होते हैं हमारे, डेट डेट है इन्फिनाइट तक। तो हमारे जो नंबर जीरो से शुरू होते हैं वे हमारे होते हैं होल नंबर। और नेचुरल नंबर हमारे 1 से शुरू होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। आपको बस माइंड में ये कन्फ्यूजन नहीं रखना है कि होल नंबर और नेचुरल नंबर में क्या डिफरेंस होता है। तो होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। अब हम बात करें नेचुरल नंबर क्या होते हैं हमारे। नेचुरल नंबर मैंने आपको बता दिया, 1 से जो शुरू होते हैं वे हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। इसको हम थोड़ा उसमें और पढ़ लेते हैं। मैंने आपको सब बता दिया है, मगर थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं आपको। नेचुरल नंबर, एनी ऑफ द गिवन नंबर दैट आर यूज फॉर काउंटिंग पर्पोज, जो हम काउंटिंग पर्पोज से यूज करते हैं, स्टार्टिंग फॉर 1 इज कंसिडर्ड इज अ नेचुरल नंबर। मतलब जो हम कंसिडर करते हैं 1 से लेके 2 से लेके काउंटिंग के लिए, किसके लिए, काउंटिंग के लिए यूज करते हैं, वे हमारे सभी क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। होल नंबर, द टोटल यूनियन सेट ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर विच इंक्लूड 0 आर द सेट ऑफ होल नंबर। मतलब सभी नेचुरल नंबर का सेट, उसमें हम 0 और मिला दें, सभी नेचुरल नंबर का सेट क्या है हमारा,
1 2 3 इन्फिनाइट तक, इंक्लूडिंग विद जीरो, इंक्लूडिंग विद जीरो आर आज कॉल्ड अ होल नंबर। मतलब सभी जो नेचुरल नंबर का सेट है, हमारा सेट क्या है नेचुरल नंबर का, 1 2 3 4 5 से इन्फिनाइट तक, इंक्लूडिंग विद जीरो आर कॉल्ड अ होल नंबर। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इंटीजर, इंटीजर क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल द होल नंबर्स इंक्लूडिंग दियर नेगेटिव टर्म्स इज कॉल्ड द सेट ऑफ इंटीजर। मैंने को बता दिया है, चाहे उसकी नेगेटिव टर्म्स हो वो हमारे क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर की बात मैंने आपको कर दी है पिछले पेज पर। अब आपसे डेसिमल फ्रैक्शन की बात करता हूँ मैं आपसे, इसको बहुत आप आराम से समझेंगे, अच्छे से समझेंगे, आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा मैं डेसिमल फ्रैक्शन क्या होते हैं। तो डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है हमारा, देखो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। डेसिमल फ्रैक्शन को टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग दो चीज़ों में डिवाइड किया गया है। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग हमारे क्या होते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन होते हैं। अब टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग की बात करता हूँ मैं आपसे। नॉन टर्मिनेटिंग को भी दो चीज़ों में डिवाइड किया गया है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। बस आपको बहुत अच्छे से समझना है ये चीज़। आपको 9th में ओनली नॉन टर्मिनेटिंग की बात कर रही है, नॉन टर्मिनेटिंग के उसके डिफाइन नहीं किया गया, पर मैं आपको डिफाइन कर दूंगा क्योंकि आपके 10th में बहुत अच्छा यूज होगा इसका, तो इसलिए मैं आपको डिफाइन करूंगा। तो टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग वो होते हैं जो हमारे ख़त्म हो जाएं। टर्मिनेटिंग वह होते हैं जो हमारे ख़त्म हो जाएं। जैसे मैं डिवाइड करूँ 4 का 10 में, 4 का 10 में मैंने डिवाइड किया तो क्या होगा, 4 2 जा 8, 2 आएगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएगा, 4 5 जा क्या होगा 20। तो हमारा ये ख़त्म हो चुका है, 2.5 हमारा आंसर आ चुका है। ये होते हैं हमारे टर्मिनेटिंग, ये होते हैं हमारे टर्मिनेटिंग। और जो हमारे ख़त्म ही ना हो, चलते जाएं, कभी उनकी ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं, तो वो होते हैं हमारे नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे मैं लिख दूँ 3 का मैं 10 में डिवाइड दे दूँ, 3 का 10 में डिवाइड दिया मैंने, 3 3 जा 9, 1 उतारेंगे 0 उतारेंगे 0, 3 3 जा 9, 1 उतारेंगे 0 उतारेंगे, 3 3 जा 9, 1 उतारेंगे 0 उतारेंगे। तो मतलब ये हमारा कभी ख़त्म नहीं होने वाला है, ये चलता जाएगा, आप कितना भी कर लें ये ख़त्म नहीं होगा। तो ये होते हैं हमारे नॉन टर्मिनेटिंग। आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, जो हमारे ख़त्म हो जाएं, जब हम डिवाइड दें तो हमारे क्या हो जाए, ख़त्म हो जाएं। जैसे मैंने लिख दिया आपसे 10/2 लिख दिया था, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं हम ले सकते हैं। 8/20 है, 20/8 है। अब 8 का 20 में डिवाइड करेंगे जब हम, 8 2 जा 16, 4 बचा, पॉइंट लगाया, 0 बचाया, 8 5 जा 40, 2.5 आ गया। तो ख़त्म हो चुका है ये। अब इसके बाद हम कुछ सॉल्व भी नहीं कर सकते इसे। तो ये हो गए हमारे टर्मिनेटिंग, ये हो गए हमारे टर्मिनेटिंग, और ये हो गए हमारे नॉन टर्मिनेटिंग। जो हमारे ख़त्म ही नहीं हो रहे वो हमारे होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, और जो हमारे ख़त्म हो गए वो क्या हो गए, हमारे टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो आते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिकनिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकनिंग। अब वो आपको अच्छे से समझने हैं। तो रिकनिंग क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग में रिकनिंग क्या होते हैं, ये हमारा रिकनिंग का एग्जाम्पल है। अब रिकनिंग का एग्जाम्पल क्यों है ये, क्योंकि ये पॉइंट के बाद जो नंबर आ रहा है हमारा रिपीट होता जा रहा है, पॉइंट के बाद जो नंबर आ रहा है रिपीट होता जा रहा है। मतलब 3 3 3 3 3 चल रहा है, 3 3 3 से चल रहा है, ये हमारा क्या है, रिपीटिंग हो रहा है। तो ये हो गए हमारे नॉन टर्मिनेटिंग रिकनिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकनिंग हो गए, क्योंकि 3.3333 चल रहा है, ये 3 के अलावा कुछ आ ही नहीं रहा उसके अलावा इसमें। तो ये हो गए हमारे रिकनिंग हो गए। और जब हमारा अलग अलग आ जाए, जब हमारा अलग अलग आए, तो जैसे हम लिख लें 7/10, 10/7 लिखूँ जैसे मैं, तो 7 का डिवाइड दूँ 10 में, 7 1 जा 7, 3 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बचेगा, 7 4 जा 28, 2 बचेगा, 0 उतारेंगे, 7 2 जा 14, 6 उतारेंगे, फिर 0 उतारेंगे, 7। मतलब अब देखिए आप, अब आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। देखो ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीट होता जा, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग क्यों है, क्योंकि चलता जा रहा है, कभी ख़त्म नहीं होगा, चलता जा रहा है। मगर उसमें क्या आता है, 10/3 में क्या होता है, हमारा 3.333 आ रहा था बार बार। तो जो हमारा पॉइंट के बाद बार बार रिपीट होता जा रहा था, 3 जो होता है हमारा बार बार क्या होता जा रहा था, रिपीट होता जा रहा था, कभी ख़त्म ही नहीं हो रहा था वो। तो वो हमारे नॉन टर्मिनेटिंग रिकनिंग हो गए, वो क्या हो गए, हमारे नॉन टर्मिनेटिंग रिकनिंग हो गए। अब 1.428 है, यहाँ 4 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 8 हो गया, तो वैल्यू क्या हो रही है, पॉइंट के बाद चेंज होती जा रही है, वैल्यू क्या हो रही है, पॉइंट के बाद चेंज होती जा रही है। तो वो हो गया हमारे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकनिंग। अब आपको उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ में आ गई होगी। देखो
बात क्या करी हमने टर्मिनेटिंग की, टर्मिनेटिंग जो हमारा खत्म हो जाए, नॉन टर्मिनेटिंग जो हमारा खत्म ही ना हो। नॉन टर्मिनेटिंग में रिकनिंग क्या होगा, पॉइंट के बाद जो वैल्यू चेंज ना हो, एक जैसी चलती रहे, वो हो गए हमारे रिकनिंग। जैसे 5.333 हो गए, ये हो गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिकनिंग। और ये क्या हो गया हमारा 5.3535, ये क्या हो गया हमारे नॉन टर्मिनेटिंग, ये भी हमारा रिकनिंग है, ये भी हमारा रिकनिंग है। देखो क्यों क्यों रिकनिंग है, पॉइंट के बाद 35 आ रहा है, फिर 35 आ रहा है, फिर 35 आ रहा है, फिर 35 आ गया, ये भी हमारा क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिकनिंग हो गया। मगर ये हमारा जो हो गया 1.428 नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकनिंग हो गया, ये क्या हो गया नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकनिंग हो गया। इंटीजर की बात मैंने आपको कर दी है, ऑल नंबर विच डू नॉट हैव अ डेसिमल इन दे आर कॉल्ड इंटीजर। डेसिमल में ना होने चाहिए, डेसिमल में नहीं होने चाहिए, और सभी क्या होते हैं हमारे इंटीजर होते हैं, जैसे +1 -2 -3 -4, ये सभी हमारे क्या होते हैं इंटीजर होते हैं, डेसिमल को छोड़ के। बस डेसिमल क्लासिफिकेशन आपको मैंने बता दिया। डेसिमल की हमारी जो फाउंडर थे वो कौन, चाइनीज थे, चाइनीज जो ना 16वीं हमारी सेंचुरी थी, उसमें डेसिमल की उन्होंने वो करी थी। तो डेसिमल एक बहुत अच्छा पार्ट है आपके नंबर सिस्टम का, डेसिमल के बिना नंबर सिस्टम आपका इनकम्प्लीट है। तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है कि डेसिमल में क्या क्या आता है, टर्मिनेटिंग आते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग आते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग में रिकनिंग आते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिकनिंग आते हैं। तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपके लिए कुछ क्वेश्चन है, आपको उसके आंसर मैं आपको समझाऊंगा क्या है। देखिए ये क्वेश्चन आपके उसमें से चैप्टर फर्स्ट में से एग्जाम्पल है और कुछ क्वेश्चन है। देखिए पहला पूछ रहा है इसमें, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। आप बताइए एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, आपको डिफाइन भी करना है कि एवरी होल नंबर जो है हमारे नेचुरल नंबर होंगे। तो वो होल नंबर मैंने आपको बताया क्या होंगे, होल नंबर आपको 0 से शुरू होते हैं, किससे शुरू होते हैं 0 1 2 3 4 5, और नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इसमें कह रहा है एवरी होल नंबर, एवरी होल नंबर, सभी होल नंबर नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर सभी होल नंबर कैसे हो सकते हैं, क्योंकि इसमें 0 कहाँ आ रहा है नेचुरल नंबर में, नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता है। तो हम कह सकते हैं एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, ये क्या हो जाएगा हमारा फाल्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा फाल्स हो जाएगा। अगर ऐसा बोलता एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, तब हमारा ट्रू हो जाता। इस बात को आप समझ में आ गई होगी। देखिए इसमें क्या है, हमारा होल नंबर में 0 आ रहा है, और इसमें क्या आ रहा है नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता, डिफरेंस बस इतना ही है। तो हम ये कह सकते हैं कि सभी हमारे नेचुरल नंबर जो हैं 1 2 3 4 5 हैं, वो हमारे होल नंबर हैं, वो हमारे क्या है होल नंबर हैं। पर सभी हमारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है। सभी होल नंबर कैसे हो सकते हैं, बस ओनली 0 क्या है हमारा नेचुरल नहीं है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। दूसरा कह रहा है एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, सभी इंटीजर जो होते हैं हमारे रेशनल नंबर हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा ट्रू हो जाएगा, क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा, क्योंकि एवरी इंटीजर, हम सभी इंटीजर को P/Q में लिख सकते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं हमारे रेशनल नंबर हो जाते हैं। हम जितने भी इंटीजर होते हैं सभी को हम किस में लिख सकते हैं, एक्सप्रेस इन द फॉर्म P/Q, एक्सप्रेस इन द फॉर्म P/Q में लिख सकते हैं, क्योंकि इंटीजर तो हमारे पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। तो हमारे सभी क्या होते हैं हमारे रेशनल नंबर होते हैं। तो हमारा सेकंड क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। थर्ड कह रहा है एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर, जो हमारे एवरी रेशनल नंबर हैं वो इंटीजर होंगे। तो एवरी इंटीजर तो रेशनल नंबर हो सकते हैं, एवरी इंटीजर हमारा रेशनल नंबर हो सकते हैं, मगर एवरी रेशनल नंबर इंटीजर नहीं हो सकते। क्योंकि क्यों नहीं हो सकते, तो 3/5 क्या है हमारा, 3/5 क्या है हमारा, 3/5 क्या है हमारा, थर्ड एग्जाम्पल देखिए आप, 3/5 क्या है हमारा, 3/5 हमारा एक रेशनल नंबर है, क्या है हमारा एक रेशनल नंबर है। तो आप बताइए मुझे इंटीजर है, इंटीजर कैसे हो जाएगा, इंटीजर नहीं हो सकता, क्योंकि 3/5 में अगर 5 का डिवाइड 3 में देंगे तो हमारा किस में आएगा, डेसिमल में आएगा, किस में आएगा डेसिमल में आएगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो रेशनल नंबर है सभी वो इंटीजर नहीं हो सकते हैं, कुछ तो हो सकते हैं, कुछ तो हो सकते हैं। कैसे हमारे, मैं लिख दूँ 8/4, क्या लिख दूँ 8/4, ये हमारा क्या है रेशनल नंबर है, और ये हमारा इंटीजर है, क्योंकि 4 का डिवाइड जब 2 में 8 में देंगे तो क्या आएगा हमारा 2 आएगा, और 2 हमारा क्या है रेशनल नंबर भी है और इंटीजर भी है। पर सभी रेशनल नंबर इंटीजर नहीं हो सकते। 7/3 है, डिवाइड देंगे तो पॉइंट में आएगा, 10/3 है, डिवाइड देंगे तो पॉइंट में आएगा। तो हमारा जो पॉइंट आएगा तो वो हमारा क्या हो सकता है, इंटीजर नहीं हो सकता। पॉइंट वाले हमारे क्या होते हैं, वो इंटीजर नहीं होते, पॉइंट वाले ओनली प्लस होंगे और नेगेटिव होंगे। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। हमारे इंटीजर होते हैं ओनली पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं, और पॉइंट वाले हमारे होते हैं डेसिमल एक्सप्रेशन। तो सभी हमारे रेशनल नंबर इंटीजर नहीं हो सकते हैं। अगला कह रहा है
एवरी इंटीजर एज अ होल नंबर, एवरी इंटीजर जो है हमारा होल नंबर होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ट्रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा ट्रू हो जाएगा। तो सभी इंटीजर जो होता है हमारा होल नंबर हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं, मैंने आपको बता दिया सभी इंटीजर क्या होते हैं हमारे, प्लस हो या नेगेटिव हो। तो सभी इंटीजर क्या होते हैं हमारे होल नंबर, सभी इंटीजर हमारे होल नंबर नहीं हो सकते, सभी इंटीजर हमारे होल नंबर नहीं हो सकते। अब क्यों नहीं हो सकते, अब देखिए मैं आपको समझा दूँ। एवरी इंटीजर एज अ होल नंबर, देखो होल नंबर क्या होते हैं हमारे 0 1 2 3 4 5, ये क्या होते हैं हमारे होल नंबर होते हैं। और इंटीजर क्या होते हैं +1 -2 +1 -2 -3 -4 +5, तो ये होते हैं हमारे इंटीजर होते हैं। क्योंकि अब देखिए होल नंबर ऑलवेज क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। होल नंबर क्या होंगे, ऑलवेज क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। और इंटीजर पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो आपके पॉजिटिव और होल नंबर के अंदर आपके इंटीजर, सभी इंटीजर नहीं आ सकते, कुछ इंटीजर तो आ सकते हैं, सभी इंटीजर नहीं आ सकते। तो हम कह सकते हैं एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, फॉल्स हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। अगला कह रहा है ये एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, जो हमारे सभी रेशनल नंबर हैं वो हमारे होल नंबर होंगे। ये भी क्या होगा हमारा, फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्योंकि रेशनल नंबर क्या होते हैं हमारे 1/2 2/3 4/5, ये होते हैं हमारे रेशनल नंबर। और होल नंबर क्या होते हैं 0 1 2 3। तो सभी हमारे रेशनल नंबर होल नंबर नहीं हो सकते। होल नंबर ओनली 0 1 2 3 होते हैं, और रेशनल नंबर 1/2 तो ये हमारे होल नंबर कैसे हो सकते हैं, ये हमारे होल नंबर नहीं हो सकते। तो हम कह सकते हैं एवरी रेशनल नंबर इज नॉट अ होल नंबर। तो आपको समझ में आ गया होगा। ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन, ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर का फुल इंट्रोडक्शन आपको मैंने बता दिया है। बस आपको अब इसका रिविजन करना है। और अब कल जो हमारी शुरू होगी 1.1 स्टार्ट होगी। कौन सी स्टार्ट होगी, 1.1 स्टार्ट होगी। मैं आपको डेली एक एक एक्सरसाइज कराता जाऊंगा। बस आपको पूरी वीडियो को ध्यान से देखना है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी ग्रुप में अपने सभी फ्रेंड्स में क्या करना है, शेयर करना है। और बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।